दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक रवि नाम के एक होटल के मालिक थे, रवि तोमर। ये असली नाम है और सच्ची घटना है। और वो उनके करीब इंदौर में 5 से 6 होटल थे और साथ में ही वो एक एजेंसी चलाते थे टूर की, जिसमें वृंदावन और मथुरा और खाटू श्याम ऐसी करीब यात्रा लोग कराते थे। और वो भी मात्र कम पैसे में, मात्र 200 रुपए की टिकट होती थी और लोग उनके टूर में जाते थे। और खास बात ये थी कि उनके टूर में महिलाएं होती थी। उन्हीं में से एक महिला होती है जिनका नाम होता है ममता, और वो उनके यहाँ टूर की यात्रा करने के लिए उनके 200 रुपए की टिकट बुक कराती हैं और वो चली जाती है उनके। दोस्तों ये इंदौर की घटना है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। और अब हम आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। इसमें एक जो होटल के मालिक होते हैं इनका नाम रवि तोमर होता है और शादीशुदा है। इनकी उम्र भी करीब करीब 45 के आसपास की समथिंग में है। और इनके शहर में 2 से 4 नहीं, कभी अलग अलग शहरों में इनके होटल चल रहे हैं। साथ में एक टूर की यात्रा भी कराते हैं, वो भी कम पैसों में टूर यात्रा कराते थे। लोगों के पास इतना समय तो नहीं होता था, लेकिन ज्यादातर इनकी महिलाएं इनकी यात्रा में जाती थी क्योंकि लोगों को लालच लग जाता है। ऐसे ही व्हाट्सएप का मैसेज पहुंचता है। वहीं की रहने वाली ममता, उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनके पति थे नबी। वो ज्यादातर घर से बाहर रहा करते थे क्योंकि वो मार्केटिंग की जॉब करते थे, तो घर पे कम रहा करते थे। तो उन्होंने भी पति से बताया ऐसे ऐसे मैसेज आया है और ये टूर की यात्रा कराते हैं, क्यों ना हम एक बार इनके साथ में मथुरा की और बरसाना की जो टूर है 200 रुपए में करा रहे हैं सस्ते में, तो कराते हैं। तो वो उनके साथ में उनकी बस में ट्रेवल्स में बैठ जाते हैं और टूर करने के लिए चले जाते हैं। वहीं रास्ते में सभी लोगों के नंबर के दूसरे आदान प्रदान होते हैं, जिससे कोई कहीं रह जाता है, गुम हो जाता है तो सब दूसरे संपर्क कर लिया जाता है। लेकिन वो धीमे धीमे उसकी बातों में झांसे में वो रवि को वो महिला पसंद आ गई थी और वो महिला भी उससे उसकी बातों में फिसल गई थी। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई तो धीमे धीमे घर आने के बाद वापस तो वो फोनों पे ही हाय हेलो भेजते और उनकी बात होना चालू हो जाती थी। फिर वो व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे किसी ना किसी माध्यम से वो बातें करना चालू कर देते हैं। फिर एक दिन मौका जब उनको लगता है तो वो अपने होटल बुलाते हैं। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे होटल, आप मेरे होटल में आइए। तो वो महिला उसके साथ में पहुंचती है और उसको बातचीत होती है और फिर उसके साथ में होटल बुलाया जाता है और वो अपने साथ में असली मूवीज वगैरह दिखाते हैं और उनके साथ में जो पत्नी वाला काम होता है वो उसके साथ में संबंध बनाते हैं। अब ये संबंध बनाने के बाद ये सिलसिला उनको चालू हो जाता है। ये काफी दिन तक उनका सिलसिला चालू चलता रहता है। तो उनका जो पति होते हैं, पति जिसका नाम नितिन होता है, अब वो जब अपने घर पे आया करता था तो पत्नी उससे जो उसका पहले का हिसाब किताब था उसके साथ में बोलचाल, रहन सहन वो कम हो गया था। तो उसे शक हो गया था कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं इसका ऐसा तो नहीं है कि इसका कहीं और दूसरी जगह मन लगना लगा हो। तो वो उसके ऐसे ही फोन उठा के चेक करने लगता है। तो फोन में व्हाट्सएप पे चैट, मैसेंजर पे चैट देखने के बाद उसे शक हो जाता है कहीं ना कहीं मई में जो पत्नी है कहीं ना कहीं ये किसी की चंगुल में फंस चुकी है। तो वो हिदायत देता है और फोन उसको देना बंद कर देता है, फोन को वो उससे अलग कर देता है। लेकिन उधर जो रवि होता है होटल का मालिक, वो बेचैन हो पड़ता है। उसकी मोहब्बत में ये रोड़ा कहाँ से कौन आ गया जो उसे बात नहीं हो पा रही है। अब जो रवि था, अब यहीं से देखना किस तरीके से कहानी घूमती है कि रवि होता है उसकी मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था सरिता नरवरिया। वो मुंह बोली बहन उसने बना रखी थी। तो अब उससे कहता है कि ऐसे ऐसे वो ममता है हमारे पास नहीं आ रही है, उससे मेरी बात नहीं हो पा रही, आप मेरी बात कराइए। तो वो अपने एक सादा सा फोन लेता है, उसमें अपने अपने आधार कार्ड से सिम खरीदता है। वो फोन उसको देता है कि आप उसी फोन को दे देना तो मेरी बातचीत होना चालू हो जाएगी। वो ऐसा ही करती है, वो ले जाती है। वो एक मीडिएटर का काम करती थी। वो उधर महिला को, ममता को भी आती थी, इधर वो रवि को भी आती थी। तो इस वजह से वो उसके द्वारा फोन पहुंच जाता है और उनका फिर दोबारा से फोन पे बातचीत होना चालू हो जाता है। अब उसको वो एक दिन फिर अपने होटल में बुलाता है और होटल बुलाने के बाद में वही कार्यक्रम वो फिर उसके साथ में वो रिलेशन बनाता है, सारे संबंध बनाता है। और सारे संबंध बढ़ाने के बाद वो कहता है कुछ हमारे दोस्त भी हैं, आपको थोड़ा उनके साथ में भी सारे संबंध बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो होटल में तो पहुंच गई थी, उसके साथ ऐसा काम कर लिया था। अब वो फंस गई थी कि अब मैं क्या करूं। तो जैसे तैसे हिम्मत करके वहां से वो
होटल से बात तो निकल आई, अब निकलने वाले घर आ गई। तो रवि उनको फोन करता है कि अगर तुमने मेरे साथ में ऐसा काम नहीं किया तो तुम्हारे हमारे पास जो असली वीडियो पड़े हुए है हम उनको वायरल कर देंगे। इस तरीके से डराने धमकाने लगा। यानी कि पहले प्यार किया, मोहब्बत की, अब धोखे की बार आ गई थी। ब्लैकमेलिंग का काम चालू हो गया था। इधर उसके पति को फिर दोबारा मालूम पड़ जाती है कि घर से फिर गायब हो गई, कहीं गई है मिलने की। तो उससे पूछताछ की जाती है। अब अब उसने कहा कि ये तो बहुत, ममता ने समझा ये तो हमारे साथ में बड़ा धोखा हुआ। हम तो समझ रहे थे रवि हमसे प्यार मोहब्बत करता है, हम भी इससे प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे साथ में तो बहुत बड़ी चाल हुई। तब उसको अपने पति की बातें याद आने लगी। जो पति ने उसको समझाया था वो सही कहा था। तो वो कैसे भी करके होटल से निकल के घर पहुंचती है और सारी कहानी अपने 1-2 दिन बाद हिम्मत करके अपने पति को बताती है। जब वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि पति ने उसकी फोन को बंद कर दिया था, आना जाना बंद कर दिया था, उसके बावजूद उसने ऐसा काम किया। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपने पति को पूरी कहानी बताई। कहानी बताने के बाद तो उसने कहा कि क्यों ना हमें इसको अपने रास्ते हटा दिया जाए, रवि को। और रवि का साथ दे रही थी वो सरिता। तो अब पति पत्नी दोनों ने इस षड्यंत्र, इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक टीवी सीरियल देखे उनको रास्ते हटाने के लिए। जो क्राइम पेट्रोल के सीरियल आते हैं, किस तरीके से उनको मारा जाए और किस तरीके से उनकी जो सबूत हैं उनको कैसे मिटाया जाए। तो वो इस तरीके से उन्होंने कहानी को, उसमें क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जो चलते हैं, वहां से सीखने के बाद वो क्या करते हैं, उसको फोन करती है सरिता को और सरिता से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे ही मिलना चाह रहे हैं, आप रवि को अपने घर पर बुला लीजिए और हम भी आ जाएंगे और तुम्हारे घर पे आके मुलाकात कर लेंगे। तो रवि को वो फोन करती है ममता। तो ममता कहती है जो आपकी मुंह बोली सिस्टर है सरिता, उनके घर पर चलते हैं और वहीं मुलाकात करेंगे, वहीं हम आपसे मीटिंग करेंगे। तो इस तरीके से वो उन्होंने प्लानिंग का पहला एक पड़ाव था। उधर उसका जो पति था नितिन, उससे कह दिया था कि आप किस तरीके से इनको रास्ते हटाओगे। वो साथ में उनके चल देते हैं और जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं, सरिता नरवड़िया घर पे पहुंचते हैं लोग। सरिता नरवड़िया की बेटी थी। बेटी से वो कह देती बेटी आज तुम ट्यूशन जाइए, ऐसे ऐसे तुम्हारे मामा यहाँ पे आ रहे हैं और वो ममता आंटी वो भी घर पे आएंगे। तो वो अपने चले जाती है बाहर अपने फ्रेंडों के साथ में खेलने कूदने के लिए। तो वहाँ जो ममता उनके घर पर पहुंचती है, इधर सरिता जो थी अपने किचन में कहीं काम कर रही थी और वो सीधी घर पहुंचती है और जाके सीधी उस बेडरूम में घुस जाती है जहां पर उसका बेडरूम था। और साथ में ही उसका पति नितिन था, वो भी साथ में पहुंच जाता है और वो गेट के पीछे कहीं छिप जाता है। फिर क्या होता है कि सबसे पहले उनका प्लानिंग थी कि जो सरिता